वाणिज्य सप्ताह के इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य सरकार और भारत सरकार द्वारा आयोजित वाणिज्य उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय उद्योग मंत्री सुभाष जी देसाई साहब, उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती आदिति तटकरे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंडस्ट्री बलदेव सिंह जी, हर्षदीप जी कांबळे डेवलपमेंट कमिश्नर इंडस्ट्री और एक्सपोर्ट, रेड्डी जी, कलंत्री जी, संजय जी, सभी अधिकारीगण, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, ये बात सही है कि मैं और देसाई साहब इस हफ्ते में 2 बार मिले और उन्होंने इच्छा जताई कि और मिलेंगे, मिलते रहेंगे। अगर बार बार मिलते रहेंगे तो इस देश की प्रगति होगी, राज्य की प्रगति होगी। यही हमारी इच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्यक्रम है ये बम्बई में आयोजित करने के लिए मैं डीजीएफटी और जीजेईपीसी का विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि मुंबई का वाणिज्यिक जगत में एक अपना विशेष स्थान है और मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश आर्थिक स्थिति में 11वें स्थान से 5वें स्थान पर लाने का काम मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हुआ है। उनका प्रयास देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना है और रुपये को डॉलर के मुकाबले और ज़्यादा मजबूत भी करना है। इसके लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने की आवश्यकता है। इसीलिए मोदी जी ने आत्मनिर्भर कार्यक्रम तैयार किया है। आत्मनिर्भरता के अंतर्गत हमें केवल अति आवश्यक वस्तुओं के आयात की सीमित रखना है और देश में उत्पादित की जाने वाली लगभग सभी तरह की वस्तुओं को अधिक से अधिक निर्यात करना है। यह संकल्प भारत सरकार देश के लिए कोई नया नहीं है। इतिहास साक्षी है कि हमारा देश बड़े पैमाने पर कपास, चीनी, गरम मसाले आदि जैसे कई वस्तुओं का निर्यात करता था। इन वस्तुओं के बदले में हमें सोना चांदी मिलती थी। यही कारण था कि जिसे भारत को सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। लेकिन साथियों, अंग्रेजों आने के बाद स्थिति पूरी तरह बदल गई। उसके बाद जो हुआ वो आप सब जानते हैं। आज हम देश की आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस वर्ष को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें $400 बिलियन का निर्यात करने का लक्ष्य दिया है। ये करना कोई असंभव नहीं है। आपको पता होगा कि देश के निर्यात में महाराष्ट्र की भागीदारी 20% है। हमें इस भागीदारी को और बढ़ाना होगा। न केवल महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रयास करने की आवश्यकता है, बल्कि देश के अन्य सभी राज्यों को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है। निर्यात केवल वाणिज्य मंत्रालय का ही मामला है, ऐसा सोचना पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम निर्यात के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब इसमें सभी राज्य मिलकर अपनी सार्थक भागीदारी करें। मेरा मानना है कि ऐसा करने से हम सफल होंगे। निर्यात में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमें इसी जड़ को बढ़ाना होगा। केंद्र सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रहा है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में एमएसएमई का योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के निर्यात में अधिकांश हिस्सेदारी एमएसएमई की रही है। साथियों, निर्यात को बढ़ाने से न केवल देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि इससे रोजगार, बिजली, यातायात आदि जैसे कई क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता रहेगा और देश को
आर्थिक विकास होने के साथ साथ निवेश के क्षेत्र में भी नए मार्ग खुलते रहेंगे। केंद्र सरकार उद्योग जगत की समस्याएं समझकर अपनी नीतियों को जरूर संशोधन करती रही है। इस क्रम में केंद्र सरकार ने बैंकिंग, लेबर, एग्रीकल्चर, सोशल रिफॉर्म आदि जैसे सभी क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए हैं, जिसकी उद्योग जगत में प्रशंसा की है। आपको बताना चाहूंगा कि पिछली तिमाही में जीडीपी में 20% की वृद्धि हुई है। ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है। हमने ये तब हासिल किया है जब हमारा पूरा देश कोविड महामारी के साथ लड़ रहा था। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। कोविड महामारी के दौरान हमने आत्मनिर्भर होने का न केवल संकल्प लिया, बल्कि हमने इसमें सफलता भी प्राप्त की। इस दौरान वैक्सीन, पीपी किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाइयाँ आदि के उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर होते हुए हमने इस चीज़ों का निर्यात भी किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक दिन में 2.5 करोड़ टीकाकरण करने का एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। हमें यह कार्य निरंतर जारी रखना है। अब सब मिलकर प्रधानमंत्री ने जो संकल्प किया है वह पूरा करने के लिए आप सब साथ देंगे, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। और अंत में फिर एक बार यह सभी मान्यवरों को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें यहाँ पर बुला के हमारा सम्मान किया। धन्यवाद।